रात के ठीक 2 बज रहे थे। पूरा हॉस्टल अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन तीसरी मंजिल के उस बंद कमरे से आज फिर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। लोग कहते थे वो कमरा पिछले 7 साल से बंद है, क्योंकि वहाँ एक लड़की ने आत्महत्या की थी। लेकिन सच उससे भी ज्यादा डरावना था। आदित्य पहली बार शहर पढ़ने आया था। उसे सस्ता हॉस्टल चाहिए था और जल्दी में उसे वही पुराना शिवम बॉयज हॉस्टल मिल गया। हॉस्टल का मालिक बार-बार एक ही बात बोल रहा था, तीसरी मंजिल पर मत जाना, खासकर रात में। आदित्य हंस पड़ा। सर, वूट वूट कुछ नहीं होता। वार्डन बस चुप हो गया, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन डर रहा हो। रात के करीब 1:45 हुए। आदित्य की अचानक आंख खुली। उसे लगा कोई उसके कमरे के बाहर चल रहा है। वो बाहर निकला। कॉरिडोर पूरी तरह से खाली था, लेकिन तभी ऊपर तीसरी मंजिल से आदित्य डरते डरते सीढ़ियां चढ़ने लगा। तीसरी मंजिल पूरी अंधेरी थी और आखिर में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। कमरा नंबर 307। दरवाजे पर खून से लिखा था, मत खोलो। आदित्य वापस जाने ही वाला था, तभी अंदर से लड़की की आवाज आई, प्लीज मुझे बाहर निकालो। आदित्य के हाथ कांपने लगे, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर हर जगह धूल थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे और कमरे के बीचों बीच एक लड़की सफेद कपड़ों में सिर झुकाकर बैठी थी। उसके लंबे बाल पूरे चेहरे को ढके हुए थे। तुम कौन हो? आदित्य ने पूछा। लड़की धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। आदित्य पीछे हटने लगा। तभी उसने दीवार पर एक पुरानी फोटो देखी। उस फोटो में वही लड़की थी, लेकिन उसके साथ खड़ा था हॉस्टल का वार्डन। फोटो के पीछे लिखा था, मेरी बेटी नेहा। आदित्य खुद समझ पाता उससे पहले लड़की ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और गले पर रस्सी के निशान थे। उसने मुझे मारा था, लड़की ने कहा गुस्से में। नेहा की आत्मा रोते हुए बताने लगी, 7 साल पहले वार्डन लड़कियों को इस हॉस्टल में गलत कामों के लिए मजबूर करता था।
नेहा ने विरोध किया, इसलिए उसने अपनी ही बेटी को इस कमरे में मार डाला और सबको आत्महत्या की झूठी कहानी बता दी। आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी नीचे से वार्डन की आवाज आई, 307 का दरवाजा किसने खोला? वार्डन भागता हुआ कमरे तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने नेहा को देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वापस मत आओ। नेहा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। कमरे की सारी लाइट जलने बुझने लगी और अगले ही पल पूरा हॉस्टल एक जोरदार चीख से गूंज उठा। अगली सुबह वार्डन की लाश तीसरी मंजिल पर मिली। उसकी आंखें खुली थी, चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, कमरा 307 फिर से बंद था और दरवाजे पर इस बार खून से लिखा था, अब अगला कौन? अगर आपको ये कहानी हॉरर स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भूल कर भी ऐसे किसी कमरों को मत खोलना।